ओम शांति। आज के वरदान। बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत। डेट 17 अप्रैल 2025। वरदान है, इस शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भव। शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्ट मोहा भव। मोह किसको कहा जाता है? जो चीज, जो व्यक्ति को मेरा समझ लेना, उसको कहते हैं मोह। थोड़ा एक्स्ट्रा अट्रैक्शन और मालिकपन, उसको कहते हैं मोह। दूसरों का चीज है तो उसका मालिक मैं नहीं हूं। चीज तो हम यूज करते हैं, लेकिन मैं समझकर यूज करने से दूसरों को चीज यूज करने में डिफरेंस रहता है। सपोज आप अपने कार पर जा रहे हैं, ठीक है। कार कुछ वहाँ रिपेयरिंग हो गया, तो क्या करना है, कैसे करना है, ये सभी क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। सपोज आप बस पर जा रहे हैं, बस खराब हो गया, दूसरा बस आ गया, चले गए, बस। टेंशन किसको है? जो व्हीकल का जो मालिक है उनको टेंशन है ना, खराब हो गए। आपको थोड़ा बीच में रुकावट आ सकता है, परिस्थिति आ गया, डिस्टरबेंस हुआ, लेकिन जो मालिक को जो चिंता रहती है उतना आपको तो नहीं रहता है ना। ऐसे ही इस दुनिया में तन मेरा है, धन मेरा है, रिश्तेदार मेरे हैं, परिवार के मेंबर्स मेरे हैं। ऐसे उसमें मैं और मेरापन रखने से उसका देखभाल आपको करना पड़ेगा। उसको थोड़ा कुछ भी हो गया, उसका असर आत्मा के ऊपर पड़ जाएगा। तो राजयोग में और स्पिरिचुअल जिंदगी में ये सभी बंधन है ना, आपको बाबा के पास जाने को नहीं छोड़ता है। जैसे अपने रिश्तेदारों का तबीयत ठीक नहीं है तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है ना। बाकी लोगों को कुछ हो गया तो वो लोग देख लेंगे, आपको कोई चिंता नहीं है। ऐसे ही भले शरीर में रहो, शरीर रूपी साधन को यूज करो, लेकिन वो मेरा नहीं है, वो भगवान का है। लेकिन मुझे भगवान ने टेम्पररी दिया है, लोन के रूप में दिया है, यूज करने के लिए दिया है, लेकिन ईश्वरीय कार्य के लिए। दूसरों का चीज है, थोड़ा सोच समझ कर यूज करते हैं ना, कि वो चीज खराब ना हो। इसीलिए इस शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझो। ऐसा नहीं आपके मन में जो आता है, खाया पिया सोया एंजॉय किया, ऐसा नहीं। ईश्वरीय सेवा के लिए दिया है, इसलिए ज्यादा अटेंशन उस शरीर में रहकर ईश्वरीय सेवा करने के लिए ज्यादा अटेंशन देना है। ठीक है। जैसे कोई की अमानत होती है, तो अमानत में अपनापन नहीं होता, ममता भी नहीं होती है। स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, आप टीचर होकर पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन वही स्कूल में अपने बच्चे हैं, तो क्या होता है? वो एग्जाम में फेल हो गए, कुछ मार्क्स कम ले लिया, तो उसका असर आपके ऊपर पड़ जाता है ना। तो दूसरों को चीज, हाँ, कोई कोई वर्तमान समय में ऐसे भी रहते हैं, दूसरों को चीजों को खराब कर लेते हैं? उनको किसी ने कुछ डांट लिया तो उसका असर नहीं पड़ता है। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था, जो लोग रहते थे दूसरों को चीजों को थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखते थे। अभी किसी का टू व्हीलर आप लेकर गए, थोड़ा कुछ उसको हो गया, तो जिनका टू व्हीलर है उनको देखने के देने के टाइम पर आपको क्या होता है? थोड़ा टेंशन होता है ना, उन्होंने डांट लिया तो। सपोज आपका है तो आपको टेंशन नहीं रहता। हाँ, पैसा तो खर्चा होता है, गैरेज में लेकर जाना पड़ेगा, वो बात अलग है, लेकिन डांट सुनने की नहीं होता है ना। इसीलिए बाबा कहता है, बच्चे ये शरीर भगवान का है, तो
ऐसे समझने से उस शरीर को आप ईश्वरीय कार्य में ज्यादातर यूज करते हो। किसी के घर में आप रेंट में हो या उन्होंने आपको टाइम बीइंग के लिए दिया है, तो उनका घर होने के कारण वो जो कहते हैं वो आपका उनका बात सुनना पड़ेगा। वो कोई आइटम लेकर आके आपके घर में रखते हैं, आपको कहना पड़ेगा ओके ओके ठीक है नो प्रॉब्लम। देखिए, क्योंकि आपका है नहीं ना, दूसरों का है ना। इसीलिए ये शरीर के ऊपर ममता, ममकार, मेरापन, मोह न हो। वो रहेगा तो शरीर को सुंदर बनाने में, शरीर के इंद्रियों को सुख देने में, और शरीर को कुछ हो गया उसका चिंता आपको ज्यादा होने लगेगा। ओन बिल्डिंग में कुछ हो गया तो टेंशन आपका है, रेंटेड हाउस का है तो ओनर को फोन करके बताएंगे इसे इसे हुआ है आप देख लो, है ना। तो इसीलिए भले तन को यूज करो, लेकिन मन से ऐसा समझो ये साधन मेरा नहीं है, ये बाबा का है, ईश्वरीय सेवा के लिए दिया है। जैसे दादियां सभी यज्ञ में आई थी, यज्ञ में सारा चीज यूज करते थे, लेकिन अपना समझकर यूज नहीं करते थे। उससे भी श्रेष्ठ स्थिति था ब्रह्मा बाबा का। यज्ञ में उन्होंने 9 करोड़ रुपए लगाया, उनके धन से वो यज्ञ चल रहा है। उनका परिवार के मेंबर है, पत्नी है, बेटी है, बेटा है, लेकिन कहाँ भी मैं और मेरा पर नहीं आया। मेरा धन, मेरा शरीर, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे नहीं। आज हम वर्तमान समय में देखते हैं बाबा में, ब्रह्मा बाबा में और हमारे में क्या डिफरेंस है। आज ईश्वरीय परिवार में भी जब ब्लड रिलेशन लौकिक कोई वाले रहते हैं, अपने लोग, भाई हो बहन हो जो हो, ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसा है, हम नहीं कह रहे हैं। ज्यादातर क्या करते हैं, अपने परिवार वालों को ही अच्छे पोस्ट पर रख देते हैं। वो जो कोई बहुत अच्छे पोस्ट पर है, लेकिन उसी पोस्ट पर अपने रिलेशन लोगों को लेकर आते हैं। इवन पॉलिटिक्स में भी देखा है ना, वो एक पार्टी में रहते हैं, भले अपने बेटे को वो क्वालिफिकेशन नहीं है, नए हैं, तो भी उनको वो पोस्ट में लगा देते, क्योंकि वो मोह है। ऐसे अलौकिक परिवार में भी ऐसे चलता है। हाँ, कोई बाबा के बच्चे धन देते हैं, कहते हैं नहीं 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 मेरा सेंटर, मेरा सोफा, मेरा कार, कहते हैं। नहीं, ब्रह्मा बाबा ने खुद धन लगाया, फिर भी कभी भी स्वप्न में भी वो मेरा करके मन में नहीं आया, न व्यक्ति के ऊपर, न साधन के ऊपर। ऐसे फॉलो फादर करना है ना, बाप समान बनना है ना। इसीलिए इस तन को भी ईश्वर को संपूर्ण समर्पण कर देना। और ईश्वर मालिक जब भी आता है, ये तन मन उनके हवाले कर देना, बाबा ले लो, अब आ जाओ, घर का मालिक, इस मन को यूज करो, ईश्वरीय सेवा करो, कितना सुकून होता है। उनको कहना आप मेरे घर में मत आना, आप अपने घर में आ जाना, क्योंकि ये आपका घर है। जब भी आओ ना, जो भी काम के लिए आओ, आप आ जाओ और लेकर जाओ, यूज करो, नो प्रॉब्लम, बार बार यूज करो, इसे बाबा को कहना है। तो ये शरीर भी ईश्वर का, ऐसे समझकर कर्म करना। यह अमानत रूहानी बाप ने दी है। आपने क्यों कहा रूहानी बाप? क्योंकि आप सभी जानते हैं ये शरीर जो आता है इस दुनिया में, उसमें शरीरधारी बाप का भी पार्ट रहता है। माँ और बाप दोनों मिलकर इसको जन्म देते हैं। उसके बाद जब दुनिया में ये शरीर आता है, उस शरीर के लिए पैसा, धन, एजुकेशन के लिए फीस, कपड़े, मेडिसिन, ये सभी शरीर का पिता देते हैं ना। ओके, उसके पीछे कर्मों का हिसाब किताब है, वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन स्थूल रूप में वर्तमान समय में आप देखा जाए, उस शरीर के लिए लौकिक पिता और लौकिक माताएं बहुत कुछ करता है। इवन आपका पिताजी शरीर त्याग करने के बाद भी पिताजी ने कमाई किया हुआ धन आपके नाम पर आएगा, बिल्डिंग आपको मिल जाएगा, आपके दादाजी का मिल जाएगा। तो अब क्या समझते हो, ये शरीर लौकिक पिता का है। ओके, अभी तक आप समझते थे, ठीक है, लेकिन अभी रूहानी पिता का है, ऐसे समझ लो।
इसका मतलब ये नहीं है रूहानी पिता का है करके समझकर लौकिक माता पिता को भूल जाओ, ऐसा नहीं। कभी कभी मैंने ईश्वरी जिंदगी में ऐसे भी देखा है, कोई कोई क्या करते हैं ना, ग्रस्त में रहते हैं, ईश्वरी सेवा में इतना बिजी रहते हैं, लौकिक माँ बाप को नेग्लेक्ट कर लेते हैं, तो उनका शाप मिलेगा ना। हम्म? तो वो भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते कुछ भी नहीं है तो दुआ लेना है ना। तो लौकिक वालों को, अलौकिक वालों को, दोनों को देखभाल करना। अभी तक आप क्या समझते थे? शरीर को जन्म देने वाला माता पिता को देखभाल करना मेरा जिम्मेदारी है। ऐसे ही आत्मा का जो पिता है परमात्मा, उनका भी देखभाल करना, उनको भी ये तन ईश्वरी सेवा के लिए देना, ये भी मेरा जिम्मेदारी है। क्योंकि आप इस तन अलौकिक पिता को, पारलौकिक पिता को देंगे तो 5,000 साल के लिए भगवान आपको जायदाद देता है। और वहां आकर जो कर्म करता है उसका जो कमाई से 5,000 साल का आपका जो जिंदगी है ना, बहुत खुशनुमा रहेगा। इसीलिए उस तन को भगवान को आगे समर्पण कर दो, तो यह अमानत रूहानी बाप ने दी है तो जरूर रूहानी बाप की याद रहेगी। जैसे बिल्डिंग लौकिक पिता ने दिया तो लौकिक पिता याद आएगा ना। हम्म? जो भी साधन कोई आपको देते हैं वो व्यक्ति याद आता है। ऐसे रूहानी पिता ने दिया ऐसे समझो, तो बाबा ही याद आएगा, उनका सेवा ही याद आएगा। अमानत समझने से रूहानियत आएगी। अमानत किसका? अमानत परमात्मा का। परमात्मा कौन है? निराकार है। तो निराकार याद आते ही क्या होता है? रूहानियत याद आता है। शरीर का पिता याद आने से, या शरीर का पिता याद आते ही शरीर याद आएगा, शरीर का धन याद आएगा, बिल्डिंग, भोजन, कपड़े, एजुकेशन, पोस्ट पोजिशन, ये सब आएगा। और परमात्मा याद आते ही शांति, सुख, आनंद, प्यार, मनसा सेवा, दान, ये सभी याद आएगा, है ना। तो रूहानियत, निराकारीपन याद आएगी। अपनेपन की ममता नहीं रहेगी उसमें। मैं और मेरा, मेरा शरीर, इसको देखभाल मुझे करना। हाँ, ऐसा नहीं कि उसको नेग्लेक्ट कर लो, नहीं, ट्रीटमेंट दे दो। जैसे किसी का आप साधन, एक मशीन लेकर आए, वो खराब हो गया तो रिपेयरिंग तो करना पड़ेगा ना। लेकिन मेरा समझ कर नहीं, ऐसे शरीर खराब हो गया तो पहले बाबा को कहो, बाबा देखो आपका शरीर ऐसे हुआ है, उसको जल्दी जल्दी रेडी करो, उससे और भी ज्यादा सेवा करना है। तो बाबा को आगे रखो और संकल्प रखो, तब देखो बाबा कितना जल्दी उसको ठीक कर देता है। यही सहज उपाय है निरंतर योगी नष्टा मोह बनने का। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम्पल बाबा देते हैं, समझ लो आप अपने फ्रेंड का व्हीकल लेकर गए, कार लेकर गए, कुछ कारण अकारण से वो एक्सीडेंट हो गया, ड्राइविंग तो आप ही कर रहे थे, थोड़ा कुछ लग गया, डैमेज हो गया, तो क्या करना है अभी? जो ओनर है उनको कहना पड़ेगा ना, ऐसा है करके। तो उनको बताते ही डांट तो मिलेगा, वो बात अलग है, लेकिन वो क्या कहते, ठीक है, हो गया ना, आपको कुछ नहीं हुआ ना, तो आप एक काम करो, उस व्हीकल को इस गैरेज में, इस शोरूम में लगाओ, क्योंकि वहां मुझे पहचान है, मैं वहां का मैनेजर से मैं बात करता हूँ, वहां मैंने इंश्योरेंस कराया था, बाकी का मैं देख लेता हूँ। सिर्फ आप क्या करो, उस व्हीकल को लेकर जाके उस गैरेज में दाखिल कर देना। जो ओनर है उनको मालूम रहता है कि अपना व्हीकल कहाँ रिपेयरिंग करना है। लेकिन हम लोग तो उस दिन कार लेकर गए हैं ना, हमको क्या मालूम है कि वो कार रिपेयरिंग कहाँ चलता है, क्या चलता है, इंश्योरेंस किस कंपनी का किया है, हमको मालूम नहीं रहता है ना। इसीलिए भले शरीर आपका बीमार हो, बाबा को कहना, तब उस शरीर को कहाँ, किस मेडिसिन द्वारा, किस रूप में, कैसे उसको ठीक करना है, बाबा जानता है। तो बाबा लेकर जाएगा और उसको ठीक करेगा। लेकिन ठीक होने के बाद उस तन को ईश्वरीय कार्य के लिए यूज करना है। ठीक है। इसीलिए सदा अपने शरीर को भोजन खिलाना है तो भी बाबा को खिला रहे हैं। अपनापन नहीं आता है, मोह नहीं आता है। ठीक है, इससे ममता नहीं आएगी।
यही सहज उपाय है निरंतर योगी नष्ट मोह बनने का। तो शिव बाबा याद आएगा ना। हाँ, आज शिव बाबा ने भोजन दिया है, शिव बाबा ही भोजन खा रहा है, मेडिसिन शिव बाबा ही दिया है, इसको पहनने के लिए कपड़ा भी बाबा ने दी है ना। खुशी होती है ना। आज देखिए, हमारे घर में इन्वर्टर लगाया है, तो बहुत धूप है, फिर भी फैन रहने के कारण ना हमको उतना समस्या है, ना हमारे परिवार वालों को समस्या है। ईश्वरी सेवा में हम नहीं होते, शायद वो इन्वर्टर नहीं लगाते। तो ईश्वरी सेवा के लिए जो साधन है वो पर्सनल हेल्प के लिए भी यूज हो रहा है ना। तो ऐसे ही समझ लो, जो कुछ भी साधन आता है, भले ऑलरेडी आपको बाबा के बच्चे बनने के पहले भी वो साधन आपके पास था, लेकिन फिर भी ऐसे समझो वो सभी भगवान का है। जैसे ब्रह्मा बाबा के पास शिव बाबा आने के पहले उनका तन था, उनका परिवार था, उनके पास पैसा था, फिर भी बाबा मिलते ही उन्होंने क्या कहा, सब कुछ भगवान का है। ऐसे भगवान को समझने से सहज हर कर्म में बाबा याद आएगा। खुशी के माहौल में भी, दुख के माहौल में भी, समस्या में भी, सब समय पर बाबा याद आएगा, तो निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोली सब कुछ बाबा को हवाले करते 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 क्या हो जाएगा, नष्ट मोह, मेरा करके वो मोह नहीं आएगा। कोई कोई परिवार के मेंबर ऐसे भी रहते हैं, अपना घर है ना, ईश्वरी सेवा के लिए दे देते हैं। उसके बाद वहां का निमित्त बहने कहते हैं, बहन जी देख, भाई जी देख लीजिएगा, उसको रिपेयरिंग करना है। वो कहते ठीक है, अभी आपके हाथ में दे दिया है तो आप डिसाइड करो कैसे करना, आप करो, हमको पूछने का जरूरत नहीं है। हम भले हमारे नाम पर है, लेकिन दिया है ईश्वरीय कार्य के लिए, जैसे चाहिए आप उसको यूज कर सकते हो, तो मोह नहीं रहेगा। ऐसे इस तन रूपी मंदिर, तन रूपी घर को भगवान के हवाले कर देना। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष कर देखो। बाबा को देने से बाबा वहां आकर बैठेगा ना, तो वहां रूहानियत की लेन देन चलता है ना। बाबा से ईश्वरीय शक्ति लिया और ईश्वरीय शक्ति देने के लिए निमित्त बने। ज्यादातर बाबा के साथ उसी बातों से डिस्कशन चलता रहेगा। मैंने देखा है, जब ईश्वरी सेवा में हम लग जाते हैं ना, कोई भी आत्माएं आते, भले लौकिक वाले आते हैं, अलौकिक वाले आते हैं, ईश्वर का बात का ही चर्चा रहता है। अभी आप अपने घर में ईश्वर को दिया, वही फोटो रहेगा, वही ट्रैफिक कंट्रोल रहेगा, वही स्लोगन्स रहेगा, वही भोजन बनेगा, और बाबा को भोग रखेंगे, तो लोग ये सभी देखते हैं ना, ये इनके घर में क्या चल रहा है। तो वहां ईश्वरी सेवा कंटिन्यू चलता रहेगा। ऐसे ही अपने तन द्वारा बाबा को समर्पण करके रूहानियत को प्रत्यक्ष करो। काले चमड़ी को फेयर एंड लवली लगाकर व्हाइट हेयर प्रत्यक्ष नहीं करना है। नेकलेस लेकर आके, कानों में लेकर आके, सिर में लेकर आके वो प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा नहीं बताए। लौकिक पिता जो देते हैं, लौकिक पति जो देते हैं, पंच तत्वों से जो साधन है, वो साधन को शरीर के ऊपर पहनाकर शरीर को सुंदर दिखाने का या उसके ऊपर का साधन प्रत्यक्षता करने के लिए बाबा ने नहीं कहा। लेकिन भ्रकुटी में भगवान को बिठाकर भगवान द्वारा रूहानियत को क्या करो, प्रत्यक्षता करो। समझ लीजिएगा, कुछ कारण अकारण से आपके घर में कोई बाबा के बच्चे आते हैं, उसी समय पर कोई रिश्तेदार आते हैं, आदि क्या होता है ना, आप लोग कहते देखो ये भाई जी आए ईश्वर विश्वविद्यालय के, वो बात डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। तो वो भी एक चांस रहता है उनको ईश्वरीय सेवा करने का, ईश्वरीय संदेश देने का, वो भी एक चांसेस हो जाता है। कोई कोई आत्मा ऐसे भी कहते हैं, करते हैं शादी में और कोई प्रोग्राम में, बाबा के बच्चों को बुला के वहां थोड़ा ज्ञान सुनवाते हैं, इसी सेवा चलता है। ऐसे बाबा कहता है, बच्चे अपने तन द्वारा भी भगवान के रूहानियत के स्थिति का प्रत्यक्ष करो। इसका मतलब शरीर के घर में, हाँ क्या है, सोफा पुराना हो गया ना, नया लेकर आएंगे, कॉट पुराना हो गया, नया लेकर, माना वो धन से अपने स्थिति को हायर लेवल करने के लिए सोचते हैं। ये तो पुराना 5 साल हो गया, कार पुराना हो गया, अभी नया लेंगे ना, पहले 3 लाख का था, अभी 15 लाख का लेंगे, ईएमआई देंगे, तो
अटेंशन क्या है? हाँ, हम 15 लाख के कार पर जा रहे हैं, अपना पोस्ट एंड पोजीशन दिखाते हैं। पहले एक जमाना था, कार में आएंगे तो लोग समझते थे आप धनवान हैं। आज सभी लोगों के पास कार है, वो कोई स्पेशल है ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, रूहानियत की तरफ चले जाना, स्थूल की इच्छा मत रखना। क्योंकि मैं और मेरा आएगा, तभी ये सभी अटेंशन आने लगेगा। इसलिए मैं आत्मा, मेरा घर बाबा का है, बाबा को बुलाया है ईश्वरीय सेवा के लिए। ओके। स्थूल रूप में बाबा ने आपको कहाँ भी लेकर गया हुआ हो, लेकिन भकुटी में बाबा को बिठाना। स्लोगन, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को अंडरलाइन करो। वाणी से परे, ज्यादा बातें नहीं करना है तो क्या करना है? तो दृष्टि में आत्मा को देखो, वृत्ति में सदा देने का सोचो। नहीं तो दृष्टि में आपने शरीर समझ लिया तो शरीर दिखाई देगा, उनके ऊपर के कपड़े गहने, उनके घर में जो साधन, वो सभी दिखाई देगा। साथ में उनके घर में जाते ही, हाँ, आपको कितना बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कितना अभी एजुकेशन हुआ, नेक्स्ट क्या प्लान है, यही डिस्कशन चलेगा। क्योंकि दृष्टि वृत्ति चेंज हो गए। आत्मा को देखा, अब कुछ बात ही नहीं करते, शांत होकर रूहानी आत्मा को, रूहानी रूप में आत्मा को क्या करते हैं, शक्ति देते जाते। तो न मन से, न मुख से, न मोबाइल से कुछ ज्यादा बातें करने का जरूरत नहीं रहती। उसको कहते हैं वानप्रस्थ, वाणी से परे। इवन आपको स्थूल वतन में मन से रहना भी अच्छा नहीं लगता है, सूक्ष्म वतन में भी रहना अच्छा लगता है। परंधा में बाबा के साथ बातें नहीं करने का, ना देखने का, कुछ भी नहीं, शांत रहना वही आपको अच्छा लगता है। तो इसके लिए क्या करना है, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को अंडरलाइन करो। जिनको भी देखते हो, प्योर आत्मा को देखो। सपोज आप जानते हैं, हर एक आत्मा में कुछ ना कुछ कमियां हैं, कोई अभी संपूर्ण नहीं बने हैं। उनके साथ आप आ गए, यस, वो उसके अनुसार, पाठ के अनुसार अच्छा पाठ भी करेगा, बुरा पाठ भी करेगा। आपको नेगेटिव देखने का ही दृष्टि है तो क्या होता है, नेगेटिव दृष्टि देख लिया, उसको प्रिंट कर लिया, संस्कार में रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद जो भी लोग मिलते हैं, आप क्या कहते हैं, देखो ये व्यक्ति ऐसा है, ये माता ऐसा है, ये भाई ऐसा है, उन्होंने मेरे आगे गुस्सा किया था, उनको डांटा था। तो क्या हो गया, आपका दृष्टि वृत्ति चेंज हो गया ना। इसलिए पवित्रता को देखें। यस, हर एक में प्योर पवित्रता का भी आत्मा है, और विकार से भरा हुआ संस्कार वाला आत्मा, वो गुण भी उसमें है। देखिए, एक घर में आप जाएंगे तो उसमें कचरा भी रहेगा ना, अच्छा चीज भी रहेगा ना। अब दोनों देख सकते हो ना, अच्छाई भी देख सकते हो, बुराई को भी देख सकते हो। आप जैसे देखते हो उसके आधार पर आपका कर्म, कर्म का फल होता है। इसीलिए अपने दृष्टि को चेंज करो, ज्यादा वाणी में मत आना। ठीक है। हम शांति।